वहीं बीकानेर में प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्म गुरुओं से संवाद किया है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, एसपी योगेश यादव, आईपीएस अमित कुमार की मौजूदगी में सभी धर्म गुरुओं से संवाद किया गया। इस मौके पर धर्म गुरुओं ने कहा कि हर हाल में शांति, अमन, चैन और भाईचारा कायम रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बीकानेर के काजी मुश्ताक अहमद हाजी फरमान अली ने घटना को इंसानियत को शर्मसार करने वाली बताया। धर्म गुरुओं और आला अधिकारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। उदयपुर की घटना शर्मनाक ही नहीं विभत्स थी, लेकिन हमें यह भी समझना होगा अपराधी की कोई धर्म और जाति नहीं होती, और कहते भी हैं कि मजहब नहीं सिखाते आपस में बैर रखना। और निश्चित तौर पर बीकानेर जिला प्रशासन, संभागीय आयुक्त सहित तमाम लोगों की तारीफ करनी होगी, और यहाँ के धर्म गुरुओं की भी, कि उन्होंने इस बात को समझा है, वो इस बात को समझ रहे हैं, और ये कोशिश उनकी है ये संदेश देने की अमन और भाईचारे की। तो सबसे पहले मैं संभागीय आयुक्त से शुरू करता हूँ। दरअसल ये एक बड़ी दिक्कत थी कि हम सांप मरने के बाद लाठियां पीटते हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले भी, चाहे नहर की घटना हो या दूसरी घटना, पहले से प्रयास की हैं। आज की यदि हम बात करें इस सद्भावना बैठक की, तो क्या संदेश के साथ आप लोगों ने संवाद किया? देखिए, हम इस बात का इंतज़ार नहीं करें कि बीकानेर संभाग में कोई घटना घटित हो। हमने पहले भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं कि बीकानेर संभाग में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द खराब नहीं हो। उसी संदर्भ में आज शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी धर्म गुरुओं ने, हमें जान के बड़ा अच्छा लगा, सब ने इस बात को हमें आश्वस्त किया है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का हिंसा फैले, कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। हम सब मिल करके बीकानेर पूरे संभाग में हमारा जो इतना बरसों का जो सागरी संस्कृति का ताना बाना है वो बना रहे। हम सब एक हैं, इसी भावना को लेकर के सब ने हमें विश्वास दिलाया है। हम सब एक हैं। डीएम के तौर पर क्या क्या चीज़ें आपने एक तरह से इम्पोज की हैं, क्या क्या कहा गया है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि शांति और सद्भावना के साथ प्रशासन और पुलिस अपना काम करे। कल जो उदयपुर में घटना हुई उसकी पृष्ठभूमि में आज शांति समिति की बैठक हुई थी। हमने जो कदम उठाए उसके बारे में शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया था। धारा 144 पहले भी लगी हुई थी, उसमें ये था कि जो भी प्रदर्शन जुलूस हुए वो बिना पूर्व अनुमति में नहीं निकले। कल फिर से 144 इम्पोज किया, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग सार्वजनिक जगह पर इकट्ठे ना हो। इस बारे में शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया और उनसे सहयोग की अपेक्षा किए। सभी ने प्रतिबद्धता जताई है कि धारा 144 की पूरी पालना करेंगे। साथ ही जितने भी हमारे अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, डीवाईएसपी हैं, तहसीलदार हैं, उन सबको भी सावचेत रहने के लिए कहा गया। और जगह जगह सीएलजी की बैठक होंगी। आज हमने शांति समिति की बैठक की है ताकि आपसी प्रेम और भाईचारे की जो ये गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ पर बीकानेर में, वो बनी रहे। निश्चित तौर पर ये बनी रहे। पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ऐसे वक्त में। फ्लैग मार्च आपके निर्देश पर आज निकला है सुबह, जो मुझे जानकारी है, और क्या क्या निर्देशित किया गया है जयपुर में? जैसे छुट्टियां वगैरह सब कैंसिल कर दी गई हैं, एसएसओ वगैरह को कहा गया है, डीवाईएसपी को, यहाँ भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं? जी बिल्कुल। पूरे शहर में जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, मिक्स्ड आबादी के पॉकेट्स हैं, वहाँ पे पिकेट्स लगाई गई हैं। स्पेशल मोबाइल्स की और सिग्मास की गश्त व्यवस्था की गई है। ड्रोन के थ्रू भी निगरानी की जा रही है, और विशेष करके जो सोशल मीडिया है उस पर जो है निगरानी वो निरंतर जारी है। वो जैसे आज शांति समिति में सभी ने आश्वस्त किया है, उसी तरह की हर मोहल्लेवार जो मोहल्ला कमेटीज़ हमारे यहाँ बनी हुई हैं, उनमें सब में जो है आज हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो मीटिंग करेंगे, और जो एक सांप्रदायिक सौहार्द, जो एक सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी है, उसका एहसास दिलाना और लोगों का सहयोग उसमें लेना, यही इस पर्पज़ है। और उसी के साथ ही जो है तभी ये संभव हो पाएगा कि शांति व्यवस्था कायम रहे। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ये सब वो धर्मगुरु हैं, मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, जिनकी बात लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले काजी साहब आपसे शुरू करते हैं। निश्चित तौर पर घटना शर्मनाक थी, और जैसा कि मैंने कहा कि अपराधी कोई जाति धर्म नहीं होता। ऐसे वक्त में आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने लोगों से? सजा देनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि जो ये इस तरीके का जो काम किया है, ये बिल्कुल गलत काम हुआ है। अच्छा पैगाम नहीं हुआ है ये शहर के अंदर, अमन के अंदर खलल किया है। और जो इंसान जो है कुरान के बारे में या किसी धर्म के बारे में या शिव जी के बारे में या गणेश जी के बारे में या हनुमान जी के बारे में कुछ बोलता है तो वो बिल्कुल बकवास करता है। ये सभी नाराज होते हैं निश्चित तौर पर भड़काऊ बातों से। आप क्या कहेंगे, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं इस तरह की घटना लगातार बढ़ी है, और खास तौर पर कुछ भड़काऊ भाषण मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये भी बढ़ता जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कुछ लोग उसे शेयर भी बहुत कर रहे हैं। तो चूंकि आप धर्मगुरु हैं, क्या कहेंगे? मेरा तो ये निवेदन है कि कानून, केवल कानून के द्वारा किसी व्यक्ति की मानसिकता को बदला नहीं जा सकता। इसीलिए कानून से ऊपर जो धर्म दंड है ना, उसका यदि पूरे समाज के अंदर व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से पालन किया जाएगा तो इस तरह की घटनाएं समाज में कम घटेंगी, और इससे जो रिपरकेशन है, इसके जो दुष्प्रभाव है, उससे समाज प्रभावित नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि शास्त्र कहते हैं संगत शब्दम संवदद्वम संवो मनासी जानतम देवा भागम यथा पूर्व संजानन उपास्यते। हम सभी वास्तव में सच्चे अर्थों में मिलजुल कर
रहें। पर लेकिन देखिए, ये विडंबना कहिएगा कि ये कोशिश प्रशासन को करनी पड़ रही है, जो हम समाज की जिम्मेदारी थी। क्यों हाफिज साहब, कोई शेर याद आ रहा है इस मौके पर? देखिए, जैसा कि प्रशासन, बीकानेर प्रशासन जो है पहले से ही एक्टिव रहता है हमेशा। फिर गुज़श्ता हालात से आप वाकिफ़ हैं कि हर बात को मज़हब के नाम से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारा प्रशासन जो है, हम इनको बधाई देते हैं कि बीकानेर में कभी ऐसा माहौल नहीं होगा। और अल्लामा इकबाल कहता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारा, हम सब एक है। वो बीकानेर छोटी काशी है, जैसा स्वामी जी ने बताया, अभी इमाम साहब ने जिक्र किया, हमारे फादर साहब भी है और ग्रंथी भी है। सब लोगों ने हम कसम से इस बात का अलग ऐलान ताइया किया है, अज़्म समीम किया है कि हम जिला प्रशासन के साथ में शहर बीकानेर की आत्मा को जलने नहीं देंगे। हम खड़े होंगे और बीकानेर शहर का पैगाम पूरे राजस्थान में जाएगा और राजस्थान की जो खुशबू जो होगी पूरे इंडिया में जाएगी। और ये हिंसा, शोर शराबा, अत्याचार, जुल्म, झूठे व्हाट्सएप के नाम से जो शोर मचाया जा रहा है, इन सब का खात्मा होगा। वेद, कुरान, गीता पढ़ने वाले लड़ते नहीं हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जो कुछ जानते नहीं है, जिसको अलीफ से लट्ठा नहीं आता है, जिसको वेद का मालूम नहीं, वेद क्या है, भगवान राम का क्या संदेश है। तो मैंने एक शेर लिखा सुना है कि किस रावण की टांगे तोड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। राम सच्चाई का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, इंसान को इंसान से जोड़ने का पैगाम है। जो सच्चे राम के मानने वाले, जो सच्चे मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं, वो हिंसा नहीं करते हैं। साधु संतों का काम जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं। सही कहा। और आप चारों जिला कलेक्टर्स के लिए कोई संदेश, कोई बात कहना चाहें? सबने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, सबकी शांति समिति की बैठक चल रही है और हमने सबने हमें आश्वस्त किया है कि बीकानेर संभाग में सब प्रकार से शांति बनी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, पहले भी बीकानेर पुलिस ने एक कोशिश की थी, इस तरह की बैठकें आयोजित की थी और कहीं ना कहीं समाज को उसका लाभ भी मिला। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बीकानेर की गंगा जमनी तहजीब जो यही सिखाती है, हम सब मिलजुल कर रहें, आपस में प्यार से रहें, अमन भाईचारे से रहें, और ये बेहद ज़रूरी है हमारे लिए भी। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।